साथियों आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो एक कंसेप्ट है ना, ठीक है, उसको जानेंगे और उसके थ्रू क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन बड़ा छोटा सा रहेगा, है ना, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है अपना ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने दे दिया इसको, चलिए ए और ये सी और ये बी। ठीक है, इसको देते हैं एम। ये जो साइड है ना हाइपोटेनस वो एम है, ये एन है और ये क्या है ओ है। ठीक है, ये जो है ना ये जो बेस है ये ओ है और ये जो परपेंडिकुलर है वो एन है और जो अपना हाइपोटेनस है वो एम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालेंगे साइन बी का मान, तो क्या होगा एन बट्टा एम। क्या होगा साइन बी का मान एन अपॉन एम होगा। ठीक है, और कॉस ए का मान निकालेंगे आप तो क्या होगा, तो होगा एन बट्टा एम। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस बट्टे हाइपोटेनस, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से आप एन बट्टे एम कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, सम ऑफ ए एंड बी इज 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर होगा आपका साइन बी। ठीक है, उसी तरीके से कॉस बी बराबर होगा साइन ए, जैसे साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से आप टेन ए बराबर करेंगे, टेन ए बराबर कॉट बी होगा और कॉट ए बराबर होगा टेन बी। ठीक है, सेक ए बराबर होगा कोसेक बी और सेक बी बराबर होगा कोसेक ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप थीटा लेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो हम लोग इसी बेस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपको पता हो गया ए प्लस बी जो दो एंगल है, सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस ए विल बी इक्वल टू साइन बी, कॉस बी साइन ए, टेन ए कॉट बी, कॉट ए टेन बी, सेक ए कोसेक बी और सेक बी कोसेक ए के बराबर होगा। ठीक है, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है ना, हम लोग उसको सोल्व करेंगे। साथियों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एंगल एक्स प्लस वाई है, इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप देखेंगे साइन और इसको मान लेते हैं हम लोग ए, साइन ए बराबर है इसको मान लेते हैं बी, कॉस बी का, है ना, साइन ए किसके बराबर है कॉस बी के। ऐसा तभी संभव है जब ए प्लस बी का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला x प्लस वाई और ये वाला 3x प्लस 3y बराबर कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये 4x प्लस 4y बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर कितना होगा 45 होगा। ठीक है, 2x प्लस 2y कितना होगा 45। यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे tan 2x प्लस 2y पूछा गया आपसे ना, 2x और 2y की वैल्यू कितनी है 45 है, तो tan 45 कितनी होती है आपको याद है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ साइन 2x माइनस 20 इक्वल कॉस 2y प्लस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक x प्लस वाई। ठीक है, आप कहेंगे साइन a है ये कॉस b है, ऐसा तभी संभव है जब a प्लस बी सम ऑफ एंगल a एंड b इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्त 90 डिग्री होगी, है ना। ये 20 और ये 20 ख़त्म, यानी कि 2x प्लस 2y 90, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 45। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 45। आपसे पूछा गया है सेक x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 45, यानी सेक 45 का मान पूछा गया है और सेक 45 का मान क्या होता है √2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो √2 होगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ सेक 7 थीटा प्लस 28 बराबर है कोसेक 30 माइनस 3 थीटा के,
तो आपसे सिंपल यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछा गया है। आप कहेंगे सेक ए बराबर कोसेक बी, ठीक है, ऐसा कुछ आप सोचेंगे। और ये तभी संभव है जब सम ऑफ ए एंड बी 90 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे कहेंगे आपकी 7 थीटा प्लस 28 और वहाँ है 30 माइनस 3 थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आपको मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। ये 7 थीटा है और ये 3 थीटा है, आपको बचेगा कितना, 4 थीटा, और ये 90 इधर आ गया तो ये 58, यानी कि आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 32। थीटा का मान सिंपली क्या होगा, और 8 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे थीटा जो है ना आपका 8 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, वो है साइन 3x माइनस 20 इक्वल है कॉस 3y प्लस 20 के, ठीक है। तो आपसे x और y का सम पूछा गया है, एंगल x और y का, ठीक है। x और y जो है ना इसका क्या पूछा गया आपसे, सम पूछा गया, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि साइन a इक्वल कॉस b तभी होगा जब a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, सम कितनी होगी, 90 होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे a की वैल्यू जो है ना वो है बड़ी बड़ी अक्षरों 3x, ठीक है, माइनस 20 यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 3y प्लस 20, और ये बराबर कितना होगा, 90 होगा। फिर आप कहेंगे ये 20 और ये 20 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी 3x प्लस 3y की जो वैल्यू आपके पास निकल करके आ रही है ना वो है 90 डिग्री का, कितने का, 90 का। 3 अगर आप हटा लेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई वहाँ भी आप लेंगे तो 30, यानी सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, ठीक है। तो आज हमने एक बेहतर ही कंसेप्ट को जाना कि साइन ए बराबर कॉस बी तभी होगा जब a प्लस बी का जो मान होगा ना वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से, ठीक है, tan a cot b के बराबर होगा, cot a tan b के बराबर होगा, तभी जब a प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।